गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है संडे का और टाइम हो रहा है सुबह की 9:15 और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग। काफ़ी टाइम हो गया है, आपके साथ एक बार शेयर किया था तभी की थी और तब से फिर जो है नहीं की है, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई थी और सर्दियों में जो है दिन इतने छोटे होते हैं कि घर के डेली के काम के अलावा कोई अलग से काम नहीं हो पाता है और काफ़ी गंदी हो गई थी। तो सोचा आज साफ़ कर देती हूँ, संडे का दिन है। तो नाश्ता वगैरह सब हो गया है, चाय हो गई है, तो नाश्ते में कुछ स्पेशल नहीं था। असल में नाइट में जो है दाल चावल बनाए थे, तो वही थोड़े से दाल चावल रखे हुए थे, तो वही दाल मैंने दोबारा से छौंक कर गर्म कर कर और उसी में चावल डालकर मैंने और बच्चों ने खा लिए हैं। हस्बैंड ने नहीं खाई है, वो बस चाय पी लिए हैं। और फिर हस्बैंड चले गए हैं बच्चों को लेकर थोड़ा बाहर घूमने के लिए। तो मैंने सोचा इतने में मैं अपना जो ड्रेसिंग टेबल है वो क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद ही फिर बाकी का जो क्लीनिंग है वो करूँगी, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल साफ़ करूँगी, सामान सब भी साफ़ करूँगी तो फिर से जो है थोड़ी बहुत धूल हो जाएगी। तो अभी कोई भी क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई है और आज मैं भी जो है थोड़ा लेट ही जागी थी, 7 बजे मैं जागी थी, क्योंकि संडे का दिन था और छुट्टी तो थी। और 2-3 दिनों से जो है वैसे भी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हस्बैंड जो है 2 दिनों से लगातार लखनऊ जा रहे थे, तो उनका वेट करना पड़ रहा था। लेट ही खाना बन रहा था, लेट ही वो आ रहे थे, खाना खा रहे थे, तो इस चक्कर में जो है सोना भी टाइम से नहीं हो रहा था। तो फिर आज जो है मैंने भी अच्छे से अपनी नींद पूरी की, तो मैं सुबह जो है 7 बजे जागी थी। उसके बाद ही फिर चाय वगैरह हमारी हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सारा सामान इस बास्केट में निकाल लाई थी, जो बर्तनों वाली बास्केट है, इसी में मैं सारा सामान एक बार में ही निकाल लाई थी कि क्या बार बार जो है जाओ बार बार निकालो। तो सारा सामान इसी में बन गया था। तो सारा सामान मैंने झाड़ लिया है और झाड़ कर जो है एक साइड रख लिया है। और ये जो मेरी किट थी इसमें भी कुछ जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो इसमें रखा रहता है, जो मैं आने जाने में ले जाती हूँ, तो वो सब भी मैंने निकाल लिया है। सब पहुँच कर मैं एक साइड रख दे रही हूँ और उसके बाद फिर जो है मैं छांट लूँगी। कुछ जो है चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं उन्हें मैं निकाल दूँगी और कुछ बॉटल खाली हो गई हैं। यहाँ पर ये बच्चों के लोशन था, तो जो बड़ी वाली थी उसमें थोड़ा ही रह गया था, तो वो मैंने छोटे वाले में निकाल लिया था और एक बड़ा वाला मैंने बच्चों के लिए लोशन ऑर्डर कर दिया था, तो वो आ ही गया था, तो वो भी रखा है। और ये छोटे वाले में मैंने भर लिया है, एक बोतल खाली कर दी है, तो ये छोटा वाला मेरी किट में हो जाएगा आने जाने के लिए और बड़ा वाला ड्रेसिंग टेबल में रखा रहेगा। तो यहाँ पर मैं सबकी एक्सपायरी डेट देखती जा रही थी, जो चीज़ें एक्सपायर हो गई थी वो मैं निकाल कर अलग अलग करती जा रही थी, क्योंकि एक्सपायरी डेट जो हो जाती हैं वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि स्किन के प्रोडक्ट होते हैं और फिर जो है स्किन को हार्म हो सकता है। स्पेशली मुझे तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। तो यहाँ सारी चीज़ें मैं देखती जा रही थी। मेरी लिपस्टिक भी थी, वो भी 1-2 एक्सपायर हो गई थी और कुछ थी जो मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदी थी, उन पर जो है नहीं डली थी एक्सपायरी वगैरह, बट वो मुझे याद थी कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ख़रीदी हैं, तो वो जो है इतनी जल्दी तो एक्सपायरी होते नहीं हैं। ये जो मेकअप प्रोडक्ट होते हैं कम से कम 2-3 साल का इनमें टाइम होता है। तो बस सारी चीज़ें मैंने देख ली थी और जो बॉटल खाली हो गई थी, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, उनकी बॉटल में निकालती जा रही थी और बाकी की जो सही सही चीज़ें थी वो फिर से मैंने इसी बास्केट में भर ली थी, ताकि एक बार में ही सब ले जाऊँ और वहाँ पर फिर मैं लगा दूँ। तो सारा सामान ये सब मैंने छांट लिया है और ये सब मैं ले जाकर रख लूँगी और फिर जो है मैं ड्रेसिंग टेबल अच्छे से क्लीन कर दूँगी और फिर ये सारा सामान मैं लगा दूँगी। और वहाँ का जो है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पीछे जो है बेड के पीछे एक तो इतनी जगह नहीं है, ऊपर से उधर अंधेरा रहता है, तो कुछ भी अच्छे से शूट नहीं हो पाता है। तो फिर इससे अच्छा क्या फ़ायदा शूट करने से कि आपको देखने में भी अच्छा ना लगे और मुझे जो है शूट करने में भी अच्छा ना लगे। तो सामान मैं वहीं पीछे बक्से पर रखाई थी और धीरे धीरे सारा सामान ले जाकर मैंने वहीं बास्केट में ही रख दिया था। उसके बाद मैंने पूरा जो ड्रेसिंग टेबल था वो अच्छे से क्लीन कर दिया था और सारा सामान लगा दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाले पोर्शन में और सेकंड वाले पोर्शन में सारा मेरा ही सामान रखा हुआ है। सेकंड वाले में बैंगल्स और नेल पेंट वगैरह हैं, ऊपर वाले में जो स्किन का सामान होता है, थर्ड वाले में हस्बैंड का सामान है, फोर्थ वाले में बच्चों का, और सबसे नीचे ये वो चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा में हैं, जो यूज़ नहीं होती हैं। और इस साइड में ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है खुला होता है तो सामान गंदा हो जाता है। तो सारा सामान जो बंद वाला पोर्शन होता है उसी में ज़्यादा रहता है। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है, मैंने बहुत ही अच्छे से अरेंज कर दिया है। और उसके बाद ये जो मेडिसिन वाली बास्केट थी, इनमें भी कुछ फालतू की मेडिसिन थी जो अब काम की नहीं थी, तो वो भी मैं देख देख कर सारी निकाल देती हूँ। और जो काम की हैं, जो अभी अभी की तबीयत जो अभी ख़राब हुई थी तब मेडिसिन लेकर आई थी, तो वो जो है मैं रख लूँगी। बाकी की जो पुरानी हो गई हैं वो मैं फेंक दूँगी, क्योंकि मेडिसिन भी ज़्यादा पुरानी यूज़ नहीं करनी चाहिए। बेशक वो उनका एक्सपायरी काफ़ी होता है, बट सिरप वगैरह जो होते हैं एक बार खुल जाते हैं तो उन्हें जो है 1 महीने से ऊपर जो है यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा जो है डॉक्टर्स बताते हैं।
तो सारे जो पुराने सिरप थे वो सब मैंने फेंक दिए थे और बास्केट वगैरह मैंने सब अच्छे से देख ली थी। और फिर वहाँ पे जो है मैंने डस्टिंग भी कर दी थी, नीचे भी थोड़ा सा डस्टिंग कर दी थी। उसके बाद बगल में टीवी और मेज़ पर भी मैंने हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर दी थी। और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। और अब जो है मौसम काफ़ी बढ़िया हो गया है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो इस मौसम में जो है धीरे धीरे अब जो अपने सारे काम है वो निपटा लेंगे, क्योंकि सर्दियों में जो है क्लीनिंग का काम बहुत ही कम हो पाता है। जो नॉर्मली डेली की क्लीनिंग होती है वही हो पाती है, क्योंकि दिन ही इतने छोटे होते हैं कि उन्हीं में पूरा दिन निकल जाता है। तो आज ड्रेसिंग टेबल कर लिया है, ऐसे ही धीरे धीरे कर मैं अपनी जो क्लीनिंग है वो कर लूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो जाएंगी तब भी जो है काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता है, क्योंकि तब फिर इतनी गर्मी लगती है। तो यही होता है जब ज़्यादा सर्दी होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इन दिनों में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि सर्दियों में तो दिन छोटे होते हैं और गर्मियों में दिन बड़े तो होते हैं, लेकिन गर्मी इतनी लगती है कि कोई काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो ये मौसम ऐसा होता है कि इन दिनों में जो है काफ़ी अच्छे से काम कर लेते हैं, ना ही गर्मी लगती है और ना ही सर्दी। और यहाँ पर आपने ये एक जो बॉक्स था ये देखा था, तो इसमें जो है हस्बैंड जो डिनर सेट है वो लेकर आए हैं, ऑफिस के लिए लेकर आए थे, तो उन्हें अच्छा लगा तो एक जो है अपने लिए भी ले आए थे। और डाइनिंग टेबल है नहीं और जो है डिनर सेट ले आए थे। मैं उनसे यही कह रहे थे तो आज जो है डिनर सेट ले लिया है, कल को जो है कभी डाइनिंग से वो टेबल जो होता है वो भी ले लेंगे। मैंने कहा ये अच्छा है, दुनिया पहले बड़ी चीज़ें लेती है फिर उसके लिए छोटी चीज़ों का इंतज़ाम करती है, और हस्बैंड ने पहले छोटी चीज़ें लाते हैं उसके बाद फिर बड़ी चीज़ें। तो चलिए कोई नहीं, ये तो हस्बैंड का जो है चलता ही रहता है। तो काफ़ी अच्छा सेट है, उसमें जो है 40 पीसेज़ हैं, 2 डोंगे हैं और छोटी बड़ी 2 तरह की कटोरी हैं, छोटी बड़ी 2 तरह की जो है प्लेट हैं और कुछ स्पून वगैरह हैं। तो कभी मैं आपको फुर्सत में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह सब हो गई थी और उसके बाद अब मैं यहाँ पर जो बर्तन हैं जल्दी से वो धुल देती हूँ। और दूध वाले भैया दूध दे गए थे, तो झाड़ू लगाने के बाद हाथ धुलकर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद फिर अब मैं बर्तन धुलने के लिए रख गई हूँ। और पीछे आंगन में भी मैंने झाड़ू लगा दिया था और कूड़ा वगैरह सब में फेंक आई थी। और हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही हो, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। बाहर जो है मंकी आ गए हैं, बंदर आ गए हैं, तो जो बगल वाले अंकल हैं वही भगा रहे हैं, तो आपको आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर बर्तन मेरे सारे धुल गए हैं और उसके बाद सिंक को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ ले आई थी पानी पोंछा लगाने के लिए, तो अब जल्दी से मैं पोंछा लगा देती हूँ। और बच्चे जो हैं अभी भी नहीं आए हैं, तो जल्दी जल्दी मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद नहा लूँगी, फिर मुझे जो है खाने को भी बनाना है। और आज खाने में जो है खाना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि 2 दिनों से जो है हस्बैंड की भागम भाग हो रही है, तो उनका पेट जो है थोड़ा ख़राब हो गया है। तो नाइट में भी उन्होंने दाल चावल बनवाए थे और अभी भी जो है वो बोल रहे थे कि खिचड़ी बना देना। तो पहले तो उन्होंने कहा खिचड़ी बना देना, फिर उन्होंने कहा कि नहीं रहने दो, शाम को तो चावल खाए थे, तुम जो है दलिया बना देना। तो फिर जो है मैं वही बनाऊंगी और मैं भी वही खा लूँगी, बच्चे भी वही खा लेंगे। तो अभी का हो जाएगा, फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि मेरा भी जो है 2 दिनों से सोना सही से नहीं हो रहा है, तो गैस बन रही है, तो मैं भी जो है हल्का खाना ही कर लूँगी, तो मुझे भी जो है आराम रहेगा। तो यहाँ जल्दी से मैंने पोंछा लगा दिया था और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ नहाकर। और इतने में हस्बैंड और बच्चे भी आ गए थे, तो अब मैं नहाकर आ गई हूँ, हस्बैंड नहा रहे हैं। और नहाकर अब मैं जाऊँगी अपना दलिया बनाने के लिए, तो वही जो है हम लोगों का खाने में हो जाएगा। और आज जो है थोड़ा सोच रहे हैं कि मॉल वगैरह घुमाएं, ग्रोसरी सारी ख़त्म हो गई है, तो मैं मंगा रही थी हस्बैंड से, बट हस्बैंड ने कहा था कि इस बार मॉल से लेकर आएंगे, तो इसी वजह से जो है दुकान से नहीं आ पाई है। तो आज जो है फ्री हो जाएंगे जल्दी सभी लोग, तो फिर मॉल जाने का जो है प्लान है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।